नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएनवीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके पंचायत चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तक ईवीएम के जरिए मतदान का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर के जरिए मतदान का समर्थन करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुमूल्य समर्थन दर्ज करवाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। पहली बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए साजिश रच रही है भाजपा। गृह मंत्री का बड़ा खुलासा, आप लोगों को खबर बताते चलें। ठाकरे परिवार के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा करने वाले निर्दलीय विधायक रवि राणा, उनकी पत्नी अमरावती के सांसद नवनीत राणा और शिवसेना के बीच हुए हाई वोल्टेज ड्रामा को खार पुलिस ने दंपत्ति की गिरफ्तारी के साथ ही समाप्त कर दिया है। इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल इस पूरे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी की चाल बताते हुए कह रहे हैं कि भाजपा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए बड़े स्तर पर साजिश रच रही है और भाजपा बंगाल के अंदर भी राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है। गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने आगे कहा है कि भाजपा लगातार राज्य के अंदर कानून व्यवस्था को हाथ में ले रही है और लगातार माहौल खराब कर रही है राज्य का, और फिर करती है राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर साजिश रच रही है भाजपा, ये कहना है महाराष्ट्र के गृह मंत्री का। एक और अपडेट आ रही है सामने। अमित शाह दिल्ली जैसे शहर को भी नहीं संभाल सके, उनको पद पर बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। शरद पवार का केंद्रीय गृह मंत्री पर जोरदार हमला। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने देश में सांप्रदायिक तनाव और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर के भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने विदेशी नेताओं को केवल गुजरात में आमंत्रित करने के केंद्र सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय नेता गुजरात के दौरे पर थे, लेकिन चाहे वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहे हों, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, सभी को गुजरात ले जाया गया, ना कि किसी अन्य राज्य में। पवार ने कहा है कि यह दिखाता है कि दिल्ली में सत्ता में बैठे लोग दूसरे राज्यों के बारे में क्या सोचते हैं। और वहीं इसके साथ ही दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र करते हुए शरद पवार ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय राजधानी को सांप्रदायिक दंगों से बचाने में विफल रहे हैं। पवार ने कहा है कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है। पवार ने कहा है कि अगर दिल्ली में कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया में संदेश जाता है, दुनिया मानेगी कि दिल्ली में अशांति है। शरद पवार ने आगे कहा है कि अमित शाह को दिल्ली को एक रखने के लिए कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन वह ऐसा करने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। उनसे दिल्ली जैसा एक शहर भी नहीं संभल रहा है, इसलिए उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये यहाँ पर शरद पवार ने किया है अमित शाह पर बड़ा हमला। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों। राजस्थान से खबर है, न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा के खिलाफ 2 मामले हुए हैं दर्ज। फेक न्यूज के माध्यम से धार्मिक उन्माद फैलाने का लगा है आरोप। आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान में कम से कम 2 जगहों पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। फेक न्यूज के माध्यम से धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में न्यूज 18 चैनल के एंकर अमन चोपड़ा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान के बूंदी और डूंगरपुर के बिछीवाड़ा पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज किए गए हैं। दरअसल दोस्तों, अमन चोपड़ा के द्वारा अलवर में एक मंदिर के विध्वंस पर प्रतिक्रिया देने के 2 दिन के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि विध्वंस दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक मस्जिद के आंशिक विध्वंस के बदले में की गई है। और वहीं चोपड़ा के बयान के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने फेक न्यूज फैलाने और अपने बयान से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए उनकी गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी, जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और कई गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं और किसी भी वक्त राजस्थान पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंच सकती है। इस बीच एक और अपडेट आ रही है सामने। अभी गर्मी और महंगाई और भी झुलसाएगी। मोदी सरकार ने रोजमर्रा की 143 चीजों पर जीएसटी बढ़ाने का लिया है फैसला। कांग्रेस पार्टी का बड़ा हमला। बढ़ती महंगाई को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। इसके साथ ही महंगाई बढ़ने को लेकर के चेतावनी जारी कर दी है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि अभी गर्मी और महंगाई और भी झुलसाएगी।
मोदी सरकार ने रोजमर्रा की 143 वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला लिया है ताकि हर महीने 1,42,000 करोड़ रुपए से अधिक वसूली हो। क्या फर्क पड़ता है अगर जेब में पैसा नहीं है? बजट बिगड़ गया है क्योंकि बीजेपी है तो यही मुमकिन है। इस बीच एक और अपडेट आ रही है सामने। मायावती की बीएसपी ने की है यूपी में बीजेपी को चुनाव जीतने में मदद। बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। आखिरकार बीजेपी ने भी मान ही लिया है कि हाल ही में संपन्न यूपी विधानसभा चुनाव में उसकी जीत में मायावती की बीएसपी ने अहम भूमिका निभाई है। बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि अधिकांश सीटों पर बीएसपी की मौजूदगी ने वोटों का बंटवारा किया, जिसके दम पर उसे 273 सीटें हासिल करने में कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर के एक विस्तृत और गहन रिपोर्ट तैयार की है और उसे यहां पर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा गया है। बीजेपी की रिपोर्ट के मुताबिक बीएसपी ने कम से कम 122 सीटों पर समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया है। ये वे सीटें हैं जहां पर बीएसपी ने उसी जाति के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था जिन जातियों से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आते थे। इससे बीजेपी को जबरदस्त लाभ हुआ है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीएसपी के ऊपर हमेशा से ही बीजेपी के बी टीम होने के आरोप लगते रहे हैं और भाजपा ने अब तो खुद ही रिपोर्ट में मान लिया है कि यूपी के अंदर बीजेपी को चुनाव जितवाने में यहाँ पर बीएसपी ने की है मदद और समाजवादी पार्टी को पहुंचाया है नुकसान। एक और अपडेट आ रही है सामने। कांग्रेस को प्रशांत किशोर की सलाह हर 2 साल में बदला जाए यूपीए का अध्यक्ष। खबर बताते चलें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2024 लोकसभा चुनाव तक के लिए पार्टी का प्लान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेताओं के सामने रख चुके हैं। जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष इस पूरे प्लान पर फैसला लेंगी। कांग्रेस से जुड़े हर तरह के सुझाव दिए गए हैं। इस प्लान में कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने यूपीए को लेकर के भी महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। बैठक में शामिल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि यूपीए के अध्यक्ष को 2-2 साल पर बदलाव करने का सुझाव भी प्रशांत किशोर ने दिया है, यानी कि 2-2 साल पर रोटेशन के तौर पर अध्यक्ष बदलता रहेगा। और वहीं बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। मात्र यहां पर औपचारिकताएं ही रह गई हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान। बोले, बीजेपी के विधायक मेरे संपर्क में हैं। समान नागरिक संहिता को बताया है देश की संस्कृति के खिलाफ। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के राजनीतिक पार्टियों के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर के कमलनाथ ने कहा है कि यह संस्कृति के खिलाफ है देश की। इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा है कि 2023 के आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा का सुपड़ा साफ करने जा रही है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।